जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें रेलवे गणित। सर जी, इस रेलवे गणित में 4 प्लस MCQ है। इसमें ये जो चैप्टर चल रहा है मेरा एच यानी आई चल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे 40 से लेकर 50 तक, यानी कि 40 तक जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। ठीक है सर, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले पार्टों को जाके यानी इस वीडियो को खत्म करने के बाद इसके एंड स्क्रीन पे या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। देखिए बेटा, अगर देखिए रेलवे में एज के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि वो आपकी हालत खराब कर सकते हैं, यानी कि इतना लेवल तो SSC में भी नहीं पूछा हुआ, क्योंकि मैंने प्रश्न लगाया तो मुझे मालूम है। अगर आप प्रश्न लगाने जाओगे ना तो मुझे लगता है इस एज वाले चैप्टर से मुश्किल अगर अच्छे से भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो 5 से 10 प्रश्न ही लगा सकते हो। बाकी के 60 प्रश्न हो सकता है हालत खराब कर दें। लेकिन मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि यदि आप मेरी 1 से लेकर 70 तक यानी कि 7 वीडियो आएंगी, इन सभी को आप देख लेते हैं, आपका एज का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप किसी बुक को भी लगा सकते हैं। डेली टॉप 10 प्रश्न लेके आ रहा हूं और प्रश्न यहीं से एग्जाम में सीधे आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। यानी इसी बुक से सीधे के सीधे प्रश्न आएंगे। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी वह डेली रात के 8 PM पे मिलेगी। 8 बजे जुड़िए, ठीक है। इसी के साथ साथ दोपहर के 2 बजे इसी बुक का एक और सेशन चल रहा है। इसमें मेरा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चल रहा है, इसमें भी आप जुड़ जाइए। और यहाँ एलजेब्रा खत्म हो गया तो एलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और देखिए सर, अगर वीडियो अच्छी लगती जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे को यहां से समझ में आए, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देख के आते हैं तो यकीन मानिए मजा आ जाएगा ना। थोड़ा सा हो सकता है मुसीबत भरा हो सकता है, लेकिन पिछली वीडियो को जरूर देख के आएगा इस वीडियो को खत्म करने में। 41वां प्रश्न क्या कहता है? विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यानी कि जब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो जब विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यानी कि विवाह के समय, विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। उनके विवाह के 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का उनका बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह का जब प्रश्न आता है ना तो हो सकता है थोड़ी सी आपत्ति हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है, क्योंकि जहां भी जाओगे प्रेजेंट से ही जाना पड़ेगा। आपको सीधा सीधा प्रेजेंट पे ही फोकस करना है। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी के औसत आयु 23 वर्ष थी। एक बात बताइए, विवाह मान के चलिए यहाँ हस्बैंड और वाइफ है, विवाह मान के चलिए यहाँ पर हुआ था, इनकी जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 23 वर्ष। अब किसी व्यक्ति की देखिए एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है एवरेज बराबर, यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। लेकिन मैं ये कहूं कि टोटल सम कैसे निकालोगे? तो टोटल सम निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो एवरेज है उसमें नंबर का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। नंबर का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। राइट सर, नंबर का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ का एवरेज अगर 23 वर्ष है, 23 वर्ष है, मान के चलिए एवरेज क्या होता है? हर एक व्यक्ति को बराबर दिया है ना, एक को 23 दूसरे को 23, तो कितने लोगों को? 2 लोगों को। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कितना आएगा? 46। 46। यानी कि इनका जो अब सम आ गया, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का कितना गया? 40। कितना गया? 40। लेकिन विवाह के 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ विवाह हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इसके 5 साल बाद, 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। उनका 1 वर्ष का बच्चा था। एक बात बताइए कि 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे का जन्म 1 साल पहले हुआ होगा, राइट सर? यानी कि कितने साल बाद हुआ होगा? विवाह के 4 साल बाद।
4 साल बाद हुआ होगा तभी तो 1 साल जोड़ोगे, तभी तो 5 साल कंप्लीट होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके 4 साल, इसके 4 साल, इसके 4 साल। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ, तो ये 40 तो है ही, लेकिन एक मिनट, थोड़े से अच्छे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। हस्बैंड प्लस वाइफ, अब हो गया सर बच्चा एक चाइल्ड। अब इनकी मान के चलिए 40 था, क्या था 46, जब बच्चा नहीं था तब 40 था, लेकिन यह 5 साल बाद 1 साल का बच्चा हो रहा है। इसका मतलब कितने साल बाद बच्चे को, 4 साल बाद, तभी तो 1 साल और जोड़ोगे तभी तो 1 साल का कंप्लीट होगा। इसका मतलब यह है कि 4 साल इसका बढ़ेगा और 4 साल वाइफ का बढ़ेगा। तो 4 और 4 8, यानी कि इसमें क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड के जो सम हो जाएगा वो कौन आएगा, 8 और 4 14, यानी 54। यानी कि अब जो कितना हो जाएगा 54। लेकिन मुझसे ये नहीं कहेगा इनका सम बताइए, इनका एवरेज बताइए। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यही होता है। देखिए टोटल सम कितना है 54, ये सम ही तो है, अपॉन में टोटल नंबर कितना है 1 2 3, 3 लोगों का, तो कितना आ जाएगा 18। तो कितना जाएगा 18, यानी कि उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 18 साल। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, 1 नंबर सवाल कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वो फोकस करना कि जब उनका विवाह हुआ था, मान के चलिए खुश थे जिंदगी में हस्बैंड और वाइफ, इनकी एवरेज 23 थी। कि भाई एवरेज क्या मतलब क्या होता है, हर को बराबर। अगर 1 को 23 है तो 2 को कितना हो जाएगा 40। लेकिन हुआ था कि 5 वर्ष बाद उनका जो बच्चा हुआ वो 1 साल का हो गया। इसका मतलब बच्चे का जन्म जो हुआ था वो कितने साल बाद हुआ था, 4 साल बाद। 4 साल, क्योंकि अगर इसमें 1 साल और जोड़ दो तो बच्चा 1 साल का हो जाएगा। तो 4 इसका 4 इसका कितना हो जाएगा 40 तो था, और 4 और 4 8 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 54। इस तरह का जब भी प्रश्न मिले आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस तरह का जब भी कोई प्रश्न मिले आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और यकीन मानिए ये प्रश्न एग्जाम के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। राइट सर, चलिए 42वां प्रश्न पढ़िए सर। 42वां प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान में एक पिता की आय उसके 3 बच्चों की आय के योगफल की 2 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आय उसके बच्चों की आय के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आय कितनी होगी। देखिए मैक्सिमम होता क्या है कि मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि रेशियो वाले क्वेश्चन करा के चले जाते हैं, इससे रेशियो वाले। और जब थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है तो रेशियो वाले कंसेप्ट को ना पढ़ के बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। जबकि मैं रेशियो वाले पिछली 4 वीडियो में करा चुका हूँ, बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐसे कराए जो रेशियो के कंसेप्ट होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक कुछ नहीं थोड़ा सा आना चाहिए बस। देखिए वर्तमान में एक पिता की आय उसके 3 बच्चों की आय के योगफल की, मान के चलिए यहाँ फादर है। अगर देखिए 3 बच्चों को मैं अलग अलग लिखूंगा तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। मैं ये कहूंगा 3 बच्चे 3 चाइल्ड, थोड़ा सा मैं शॉर्ट बना रहा हूं, वैसे जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा ये प्रश्न, हालत खराब कर देगा। देखिए फादर जी और इनके 3 बच्चे, अलग अलग ना लिख के मैंने ये लिख दिया कि 3 बच्चे हैं, ये कितने 3 चाइल्ड, कितने 3 चाइल्ड। 3 का मतलब क्या है चाइल्ड। 3 बच्चों की आय के योगफल की 2 गुनी है। अब आय के योगफल की कौन है, फादर 2 गुना है। अगर 3 बच्चों का सम में अगर ये मानू कि x है, ये सपोज कीजिए इन 3 बच्चों का ये क्या है सम है, तो ये इनका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। जल्दी से बताइए, अलग अलग ना करके मैंने तीनों बच्चों को कंबाइंड कह दिया और इनका सम ये कह दिया कि जैसे समझिए पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, इन तीनों का सम मैंने ये कह दिया x है। तो मैंने ऐसे ना लिख के मैंने ये लिख दिया 3 चाइल्ड का जो है x है, ये इसका क्या है दूना। जबकि सवाल में कह रहा है पिता क्या है उनके 3 बच्चों की आय के योगफल, तो ये इनका सम है, यानी योगफल का 2 गुना है। 15 वर्ष बाद पिता क्या है उनके बच्चों की आय के योगफल के बराबर होगी। देखिए इस तरह का मैंने प्रश्न बताया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ना। देखिए 2 केस बनते हैं, मैं बार बार बता के चलूंगा। अगर पहले यानी कुछ वर्ष बाद, कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद, इस तरह की कंडीशन बनती है। जब आप एक्चुअल वैल्यू लिख लेते हैं फिर ये कंडीशन आती है
कि अब ये कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो जब बाद का केस आता है तो उसे हम जोड़ते हैं, ऐसे समझिए, क्योंकि 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि आपको और बढ़ाना है, तो 15 वर्ष बाद इसका मतलब क्या है, यहाँ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर ये कहे कि 15 वर्ष पहले, इसका मतलब प्रेजेंट से, तो ये भाई प्रेजेंट ही तो है, ये प्रेजेंट ही तो है। आपको प्रेजेंट पे ही फोकस करना है, इस तरह के सवाल को प्रेजेंट पे ही फोकस करना है। अब ये एग्जाम में कहेगा 15 वर्ष पहले, इसका मतलब प्रेजेंट से 15 साल पहले, यानी क्या करेगा, घटाएगा, क्या करेगा, घटाएगा। बस इतना से छोटा सा कंसेप्ट मैं बता के आया हूं बार बार। अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो देखिए। देखिए 15 वर्ष बाद की बात करें तो क्या हुआ, जुड़ेगा, वो भी कुछ में, दोनों में, क्योंकि 15 वर्ष दोनों की बात करेगा। तो देखिए 15 वर्ष बाद तो 15 प्लस 15, लेकिन ये 15 वर्ष कितनी हो जाएगी, तो 2x प्लस 15 हो जाएगी और x प्लस 15 हो जाएगी। मैं लिखने को डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपके लिए कंफ्यूज हो सकता था। ये 15 वर्ष 2x प्लस 15 हो गई, x प्लस 15 हो गई, ये वैल्यू आ गई। लेकिन 15 वर्ष बाद पिता क्या, उसके बच्चों की आयु के योगफल, ये बच्चों की आयु का योगफल है, योगफल के बराबर होगी, योगफल के बराबर होगी, क्योंकि ये योगफल ही तो है। अरे जल्दी से बताइए, ये योगफल ही तो है। तो 15 वर्ष बाद जो इनकी आयु होगी वो बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। तो ये बताइए आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, ये बात की बात है। देखिए यहां से मुझे ये निकालना है, अच्छा थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक है, सवाल में ये कह रहा है, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इनका योगफल है ना उसके बराबर है। ये नहीं कह रहा कि 15 वर्ष बाद इनका भी, नहीं, थोड़ा सा सवाल अच्छा है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आय के योगफल से, ये है। देखिए 15 वर्ष बाद 2 गुनी है पिता की आयु इसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी, बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। कितनी नेगेटिव कैसे जा रहा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी कर दी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद यानी 2x प्लस 15, और ये इनकी आयु के योगफल के बराबर होगी। ये इनका क्या सम है, ठीक है। लेकिन माइनस में कैसे जा रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए भाई। अगर मैं इसे इधर लेके आऊं तो ये 15 मेरा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, राइट सर। 15 वर्ष बाद पिता क्या उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। तो देखिए अगर मैं इसे x लेके आऊं इधर लेके आऊं तो x बचेगा बराबर के माइनस का 15 आएगा, जबकि इस माइनस के 15 का कोई मतलब नहीं बैठता भाई, माइनस के 15 का कोई मतलब नहीं बैठता। क्या इसमें लैंग्वेज सही है ये देखना, एक बार देखता हूं मैं लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है सर। 42वां प्रश्न है, देखिए सर सवाल तो सही है, लेकिन ये सवाल कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकता है। थोड़ा सा फोकस करना कि 15 वर्ष बाद, भाई ये फादर है इनका 15 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ बच्चे 3 हैं, यहाँ बच्चे कितने, 3, एक का 15 साल होगा, मान के चलिए 3 बच्चे हैं, पहले बच्चा 15 साल बाद, दूसरा बच्चा 15 साल बाद और तीसरा बच्चा 15 साल बाद। थोड़ा सा कंफ्यूज सवाल है। तो 3 बच्चों के कितने साल हो जाएंगे भाई, 1 साल का 15, 3 का कितना 45, 3 का कितना 45। जल्दी से बताइए, ये थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक हो रही थी, 1 नंबर सवाल कह सकते हैं। अगर फादर और ये 3 बच्चे, यहाँ इनकी वर्तमान थी 15 साल बाद, तो फादर तो अकेले, इसका मतलब 15 साल बाद, लेकिन यहाँ बच्चा एक नहीं है, यहाँ बच्चे कितने 3। अगर ये x है तो 1 का 15, 1 का 15 साल और 3 का कितना हो जाएगा 45। तो ये क्या आपस में बराबर है, 2x प्लस के 15 बराबर x प्लस 45। मैं ये कह रहा गलती कहाँ हो सकती है, देखिए अगर इधर लाओगे तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और इसे जब उधर ले जाओगे कितना देगा 30 देगा, कितना देगा 30। क्यों, तो 45 में से 15 जाएगा कितना देगा 30। x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 30 आ गई, x की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 30 आ गई। लेकिन
आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। एक बात बताओ, अगर मैं ये बात करूं एक्स की वैल्यू है, प्रेजेंट तो ये है ना, प्रेजेंट तो ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं अगर पिताजी की बात करूं तो यही निकाल दूं। पिताजी की अगर बात करूं तो 2x ये है पिताजी की, 2x प्लस 15 साल बाद की बात करें तो 15 और जुड़ जाएगा इसमें, क्यों, आज से तो ये प्रेजेंट हो गई। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 30 प्लस के 15 कितना आएगा, 60 प्लस के 15 कितना जाएगा, 75 साल। यानी कि 15 साल बाद वो कितने हो जाएगी, 75 साल पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक नंबर सवाल कह सकते हैं, मजा आ गया सर इस सवाल को लगा के ना। छोटी छोटी सी गलती नहीं करनी है, इस तरह से थोड़ा सा फोकस करना। एक के लिए तो 15, 3 के लिए तो 45 बढ़ेगा भाई। मेरे 45 साल, आपका 45 साल, आपके पड़ोसी का 45, सॉरी गलत बोला 45, मेरा 15 साल, आपका 15 साल, आपके पड़ोसी का 15 साल, तो तीनों कितने कितने साल के होंगे, 15-15 साल, राइट। अगर अलग अलग पूछे तो तीनों को कितना हो जाएगा, सम 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक है सर। लेकिन प्रेजेंट निकालने के बाद मैंने फादर की निकाल दी 75। अगर आपसे ये पूछे ये बताओ 3 बच्चों की, 3 बच्चों का सम पूछ सकता है, लेकिन यहाँ अलग अलग पूछ लिया ना तो हालत थोड़ी सी तो खराब कर देगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह का ही सवाल बनाएगा, अलग अलग पूछ लिया तो मिट्टी खराब कर देगा, राइट सर। चलिए 43वां प्रश्न पढ़िए। एक पिता की आय उसके 2 बच्चों, देखिए इसी तरह का प्रश्न है, 2 बच्चों की आय के योग की 3 गुनी है। तो मान के चलिए पिताजी है, फादर साहब है, और ये 2 चाइल्ड है। अब 2 बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की आय के योग, माना चला बच्चों की आय का योग x है, इसका ये 3 गुना है, यानी कि ना 3x। यहां तक कोई किसी को समस्या है तो ये क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, अगर 3 गुना है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। 6 वर्ष बाद उसकी आय दोनों बच्चों की आय के योग की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहां से 6 वर्ष बाद, तो मैंने कहा था 6 वर्ष बाद, इसका मतलब 6 जुड़ेगा, इस यहां भी क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। नहीं सर, छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। ये एक के लिए 6 जुड़ रहा है, लेकिन बच्चे कितने, 2, इसका मतलब यहां कितना जुड़ेगा, 12। कितना जुड़ेगा, 12। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6, और यहाँ कितना x प्लस 12, कितना x प्लस 12। तो ये क्या हो गई 6 साल बाद, लेकिन ये कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आय दोनों बच्चों की आय के योग की 2 गुनी होगी। दोनों उसकी आय दोनों बच्चों की आय के योग की 2 गुनी होगी, योग की 2 गुनी होगी। तो ये क्या आपस में बराबर है। 6 वर्ष बाद उसकी आय दोनों बच्चों की आय के योग की 2 गुनी होगी। इसका मतलब इसे अगर 2 गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए 3x प्लस 6 मेरा चल रहा है, या कितना करो 2x प्लस कितना जाएगा 24 के। देखिए ये 2x इधर लाओगे तो कितना देगा, x देगा, लेकिन ये 6 उधर जाएगा तो 24 में 6 का कितना देगा, 18। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18। लेकिन मुझसे पूछा गया पिता की आय ज्ञात कीजिए, यानी बताओ x की वैल्यू कितनी, 18। इसका मतलब अगर इसे 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 18 × 54, यानी कि पिताजी जो होंगे वो कितने के साल के होंगे, 54 साल के। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, 54 में 10 जुड़ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिताजी की 10 साल पहले आयु क्या होगी, तो इसमें से 10 वर्ष घट जाएगा, राइट सर, 10 वर्ष घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पिछले वाले सवाल की तरह। देखिए सर 44वां प्रश्न क्या कहता है, इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है। मान के चलिए ये फादर साहब है और ये इनकी डॉटर है। इनकी उम्र जो है 50 साल है, जबकि बेटी की उम्र कितनी है, 22 साल है। कितनी है, 22 साल है। वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यह कितने वर्ष बाद है ना, कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मान के चलिए मैं ये कहूं कि x वर्ष बाद, क्या x वर्ष बाद, यहां भी x वर्ष बाद, यहां भी x वर्ष बाद, यहां भी x वर्ष बाद।
पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्री 1 है तो 1 नहीं हो जाएगी, 2 गुनी। अगर ये 1 है तो 1 नहीं हो जाएगी, 2 गुनी। फोकस करना, ये भी सवाल अच्छा कह सकते हैं, है भले ही छोटा लेकिन ऐसा नहीं पूछा, ठीक है। तो यहाँ बस पूछे भी कितने वर्ष बाद, ठीक है, अच्छा सवाल कह सकते हैं। देखिए सर, अगर पिताजी 50 साल के हैं तो बेटी कितनी है, 22 साल की। लेकिन ये बताइए कि कितने साल बाद ऐसा होगा कि पुत्री, जो पिताजी जो अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएंगे। तो मैंने कहा सर x वर्ष बाद, प्लस है यानी कि 50 बाद का क्या होता है, जुड़ता है x अपॉन में। इसी तरह से डॉटर की बात करूं तो 22 प्लस x बराबर, ये इनका अनुपात हो गया। भाई इनको मैंने अनुपात में लिख दिया, इसका मतलब ये भी अनुपात होगा 2:1। ये अनुपाती मेरे को ये अनुपात लिखवाएगा, ये अनुपाती मेरे से ये अनुपात लिखवाएगा। राइट से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से 50 प्लस x बराबर 22 44 प्लस 2x। भाई x वाले फॉर्मेट को एक साइड लेकर आए, इधर आएगा x तो क्या जाएगा माइनस के। जब 2x में से x आए तो कितना देगा x, इधर आएगा तो कितना देगा 6, तो 50 में से 44 कितना है 6। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितने 6, यानी कि 6 वर्ष बाद वो अपने पिताजी से, सॉरी अपनी पुत्री से 2 गुनी हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 6 साल बाद। एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए सर, देखिए दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स है। इस बुक पर आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना भर भर के प्यार मिल रहा है, ये तो केवल 5% है। डेली डेली ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि यकीन मानिए दिल प्रसन्न हो जाता है। तो आप सभी से भी मेरी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक प्यार सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के बनती है, राइट सर, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने से चैनल को एक रीच मिलती है, जिससे कि एक चैनल को एक ग्रोथ मिले, जिससे कि और भी बच्चों के पास वीडियो जाए। चलिए सर, देखिए 45वां प्रश्न क्या कहता है, 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। आपने अगर एक केस पढ़ा हो सिंपल इंटरेस्ट का, कि कोई राशि अपने आप की दूनी हो रही है, कितने साल में, 10 साल में, तो ये बताइए अपने आप का 4 गुना होने में उसे कितने साल लगेंगे, जल्दी से बताइए। अपने आप का 4 गुना होने में उसे कितने साल लगेंगे। इस सवाल को मैं इसी तरीके से बताऊंगा क्योंकि वो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर ये P है तो ये क्या A है। जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं पता होगी, नहीं पढ़े वो भी देखिए। अगर 1 से 2 हो रही है यानी कि ये P है, ये क्या A, यहाँ ब्याज कितने मिला 1 का। इसी तरह से यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है 3 का। यहाँ ब्याज 1 का, यहाँ कितने का 3 का, तो ये करोगे तो कितने गुना 3 गुना। जब ये ब्याज 3 गुना है तो ये साल भी 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 साल, यानी उसे कितना साल लगेगा, उसे कितना साल लगेगा 30 साल। अब इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई कीजिए। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो रही है कितने साल में, 8 साल में, 8 साल में। लेकिन कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु की 5 गुना हो जाएगी, यानी अब 1 से कितनी हो जाएगी 5 साल होने में उसे कितने, 5 गुना होने में उसे कितना साल लगेगा, 5 गुना होने में उसे कितना साल लगेगा। देखिए ये मान के चलिए ये पहले की बात है, ये अब की बात है। तो यह कितने का गैप है 2 का, और यह कितने का गैप है 4 का। अब 2 से 4 बनाने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि 2 दूनी 4। जब 2 का इसमें किया है तो 2 का इसमें कर दीजिए, कितना 8 दूनी, तो उसे कितने साल लगेंगे 16 साल। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन क्या इस सवाल को और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, उसे छोड़िए, ठीक है। अगर ये आसान तरीका मिल रहा है तो उसे फॉलो कीजिए। देखिए 46वां प्रश्न क्या कहता है, एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। मैं अभी बता के आया हूं एक्स वाई जेड की वर्तमान, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो एवरेज है वो कितना है 44। अगर इनके सम की बात करूं तो भाई एवरेज का मतलब क्या है, प्रत्येक को बराबर, यानी इसको भी 44, इसको भी 44, इसको भी 44। कितने लोगों को 44 मिल रहा है। अगर सम की बात करूं तो कितने लोग हैं 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, इनका क्या जाएगा सम आ जाएगा, यानी कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, कितना 132, कितना 132।
लेकिन 8 वर्ष पहले एक्स और वाई की आय का औसत 38 वर्ष थी। तो दो ये जेड होगा क्या, ये जेड है क्या, देखना जेड है क्या, तो जेड की वर्तमान आयु कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, जेड ही लग रहा है। जबकि ये कह रहा है यहां से 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है। अगर एक बात बताइए, दो लोगों की 38 है तो एक की 38 होगी, एक की 38 होगी भाई, इसकी एवरेज क्या मतलब क्या है, ये 38 है तो इसे भी 38 मिलेगा, इसे भी 38 मिलेगा। अगर सम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्यों, दो लोग हैं तो कितना 38 दूनी 76, कितना 38 दूनी 76। लेकिन मैं कहूं ये तो 8 वर्ष पहले है, ये तो 8 वर्ष पहले है। अगर मैं प्रेजेंट में लाना चाहूं, क्यों, जो भी खेल खेलना है मुझे प्रेजेंट में ही खेलना है, इस बात को नोट करना, जो भी खेल खेलना, क्योंकि ये मुझे प्रेजेंट ही तो दे रखी है, यानी कि वर्तमान ही तो दे रखी है। ये एक बात, तो कोई भी चीज निकालोगे तो किसी के बराबर करके तो निकालोगे। अगर ये 8 साल पहले है, इसका मतलब ये इनका सम कितना है 76, तो 8 साल इसका और 8 साल इसका, भाई दोनों का 8 साल इसका और 8 साल इसका, यानी कि यहाँ 8 साल पहले है। बराबर में लाने के लिए भाई एक बताओ, मान के चलिए, चलो ऐसे रहने दो, अगर ये 8 साल पहले, इसका मतलब 8 और 8 दोनों में क्या हो जाएगा, 16 जुड़ जाएगा, क्या जाएगा, 16 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब ये कितना आ जाएगा, चलो मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ना, इससे ये आपको याद रहेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्यों, कि 8 साल पहले वर्तमान में लाना है आपको, तो 8 इसका दोनों को कितना जोड़ा है, 16, तो कितना आएगा 6 6 12 और 7 रेख 8 रेख 9, कितना 92, यानी कि अब ये प्रेजेंट हो गई, क्या हो गई, 92। देखिए ये प्रेजेंट हो गई, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 132, अगर एक्स वाई बराबर कितना है 92, एक्स वाई बराबर कितना है 92, अगर ये 92 है तो जबकि तीनों मिला के कितना है 32, 132, तो जेड कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए जेड कितना हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, अगर मैं ये देखूं, तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 साल, क्यों, दोनों को जोड़िए तो कितना देगा 132, तो जेड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 साल का, जेड जो हो जाएगा कितने का होगा, वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी 40 साल की। ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे फोकस करना है कि प्रेजेंट में सम कितना हो गया, ये एवरेज है तो सम कितना होगा 132, ये एवरेज है तो सम कितना होगा 132, लेकिन ये कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, तो अगर मैं दोनों की सम की बात करूं 8 साल पहले तो कितना था 76, लेकिन मुझे ये प्रेजेंट में लाना है, इसका मतलब ये कि 8 साल इसका जुड़ेगा, 8 साल इसका जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 76 में 16 जोड़ना पड़ेगा, कितना है 92, तो ये प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट है। देखिए इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, राइट सर, तो ये प्रेजेंट है। इसमें से तीनों का सम कितना 132 है, तो अगर दोनों का कितना 92, तो इसका कितना लेगा 40। ये सवाल इस तरह के पूछे ही जाते हैं, इस तरह के ये सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए सर 46वां प्रश्न क्या कहता है, एक पिता की वर्तमान आय उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आय के योग की 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आय उसके पुत्रों की आय के योग का अनुपात 6:5 होगा। पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। क्या इस तरह के प्रश्न को मैं पीछे नहीं करा क्या, देखिए एक पिता की वर्तमान आय उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। एक बात तो उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है, किसकी, पिता की। भाई ये मतलब फोकस करना थोड़ा सा, 2 पुत्रों की वर्तमान आयु, हमेशा इस बात को नोट करना कि किससे तुलना हो रही है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुनी है। इसका मतलब अगर ये नीचे वाली वैल्यू अगर मैं सन को दे दूं, किसको दे दूं, सन को दे दूं, तो ये इसकी यानी कि अगर 2 मानी, इसका अगर 3/2 निकालोगे, 3/2 निकालोगे तो ये क्या जाएगा 2, तो ये क्या जाएंगे पिताजी, ये क्या जाएंगे पिताजी। इस बात को छोटा सा पॉइंट है नोट करना, जब भी आपको इस तरह की फ्रैक्शन मिले
कि पिता की वर्तमान उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 है। अगर मैं किसकी बात कर रहा है, पुत्रों की वर्तमान आयु के, इससे तुलना कर रहा है। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, सन की। अगर इसका 3/2 करूं, और 2 का माना ये 2 है, अगर इसका 3/2 करूं तो मुझे जो वैल्यू देगा वो 3 ही देगा। इसका मतलब अगर ये सन है तो ये क्या है, पिताजी। अब आ जाओ सर, ये फादर है और ये कितने, 2 बच्चों का सम है। ये कितना, 2 बच्चों का सम है। अगर 2 बच्चों का सम एक्स है तो ये कितना, 3 है। जल्दी से बताइए, अगर ये 2 है तो ये कितना, 3 है। इस लाइन का इतना सा खेल है, बस इस बात को नोट करना। इस तरह का जब प्रश्न बनता है फ्रैक्शन वाला तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। छोटा सा पॉइंट है, या फिर ऐसे न करके और समझा दूं मैं आपको। चलिए सर, और देखिए, ये कह रहा है पिता यानी कि फादर जो है 2 बच्चों की चाइल्ड का 3/2 है ना, 3/2 है। ऐसे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखिए पिता की वर्तमान है, देखिए इस लाइन पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं बता के तभी चला जाऊंगा, लेकिन आगे चल के आपको परेशानी होगी। पहला मेथड वो था इसे निकालने का, डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला, जो परसेंटेज में सिखाता हूं। पिता की वर्तमान आय, उसके 2 पुत्रों की आयु का योग, मान के 2 पुत्रों को मैंने इसे लिख दिया 2 से, आयु के योग की 3/2 है। अगर मैं इसे नीचे ले आऊं, इसको उठा के यहाँ 2 से, इसका मतलब क्या है, फादर की कितनी है 3 और 2 बच्चों का योग कितना है ये। अभी तो मैं यही लिख के आया हूं कि अगर 2 चाइल्ड कितने, 2, ये कितना है 1। देखिए अभी इनका रेशियो है, ये इनका क्या रेशियो, लेकिन अगर रेशियो को, ये प्रेजेंट की बात है, अगर मैंने ये भी बताया था कि रेशियो को रेशियो को अगर एक्चुअल वैल्यू में लिखना है तो किसी ना किसी कांस्टेंट का क्या करना पड़ेगा, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी, पिता की पूछे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से 6 साल बाद, यहां से 6 साल बाद कितना हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बताता हूँ, सवाल मजा आया ना रेशियो वाला। इसी मेथड को रेशियो मेथड कह सकते हैं, आप कहो तो बेसिक से भी बता दूंगा। देखिए ये इनका रेशियो है, लेकिन 6 साल बाद ये इतना हो जाएगा। जब 6 साल बाद इतना हो जाएगा, या 50 साल बाद, या कुछ भी साल बाद, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। मैं बार बार बता के चलता हूँ, पीछे भी बता के आऊं, तो यहां से यहां तक गैप देखिए कितने का, 3 का, और यहां से यहां तक कितने का, 3 का। दोनों में गैप जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है। किनारा इक्वल आ रहा है, किनारा इक्वल। अगर इक्वल नहीं आता है, इस कंसेप्ट को भी मैं बता के आऊं, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वल नहीं आता तो ये देखते हैं, इन दोनों का गैप देखते हैं और फिर इन दोनों का गैप, फिर गैप को बराबर करते हैं। आप पीछे वीडियो जाके एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा ना। आप एक बार देखिए, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका गैप कितने का, 3 का, जबकि सवाल में जो गैप दे रखा है वो कितने साल का, 6 साल का। तो 3 नहीं, वो कितना है, 6 है, 6 साल। इससे काटोगे तो कितनी बार, 2 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना 2 गुना, ये कितने गुना, 2 गुना। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ये है, ठीक है। पिता की गुनी है, पिता की 3 दूनी 6, चलो 36। तो ये तो इनका रेशियो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रेशियो। लेकिन क्या इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। 6 गुना है, मुझे लग रहा है 36 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। इस बात से बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्ट निकलना चाहिए, एग्जैक्ट 6-5 ये ना, रेशियो देख लेना, 3-2 है। देखिए सर, इसे अगर ऐसे ना करके, वैसे जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगी, यानी कितना आएगा, 6। तो 6 तो नहीं होगी, इसका मल्टीपल होगी, तो कितना हो सकता है, 6 जगह 36 है, 64 42, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो 2 ऑप्शन कट गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिक्टो आंसर आना चाहिए। तो डिक्टो आंसर आने के लिए आपको क्या करना है, इस बात को, छोटे से पॉइंट को नोट करना, छोटे से पॉइंट को नोट करना। अगर ये 3 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है। अब यहाँ समस्या में रेशियो मेथड इसलिए नहीं लगा सकता। अब मेरे समझ में आया कि रेशियो मेथड आपको मल्टीपल क्यों दे रहा है। रेशियो मेथड मल्टीपल सर इसलिए दे रहा है
कि वहां रेशियो जो लगता है वो सिंगल पर्सन में लगता है। कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई है और कुछ सीखने को मिला गलती से। वहां जो लगता है अगर एक चाइल्ड होता तो मैं भी रेशियो मेथड लगा देता, लेकिन अगर एक चाइल्ड नहीं है, अगर यहाँ एक नहीं यहाँ एक नहीं, अलग अलग है यानी दो है तो यहाँ क्या एक, तो वहां रेशियो मेथड पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सर इसके लिए क्या करोगे, ये कह रहा है कि 6 साल बाद, भाई ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू में चेंज करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा सर यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ किसका, एक्स का, देखिए यहाँ एक्स का और यहाँ भी एक्स का, ये क्या हो गई, इनकी एक्चुअल आय हो गई, ये इनकी एक्चुअल आय हो गई। लेकिन 6 वर्ष बाद तो यहां से यहाँ 6 जोड़ोगे और यहां से यहाँ 6 नहीं, 1 का 6 तो 2 का कितना हो जाएगा, 12। बस पिछले वाले सवाल की तरह मजा आ गया सर इस सवाल में। तो इतना सब कुछ करने के बाद इनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है। देखिए पीछे देखना एक बार सवाल को, मजा आ जाएगा ना, मजा आता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। देखिए सर जल्दी से बताइए, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल सर। ये उसी कंसेप्ट पे आधारित सवाल है। रेशियो इसी नहीं लगा सकते क्योंकि रेशियो लगाने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां कंफ्यूज हो सकता है। देखिए सर एक बात बताइए आप मेरे को, ये रेशियो आ रहा है, इसका मतलब इन वैल्यू को रेशियो में लिखना चाहिए। तो देखिए 3x + 6, भाई प्लस का मतलब क्या, जोड़ना है, तो 3x + 6 इसका अपॉन में इसका रेशियो 2x + 12, ये रेशियो में हो गया। ये रेशियो कितने में, 6 और 5 के अनुपात में, 6 और 5 के अनुपात में। अब कीजिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 का इसमें तो कितना, 5 × 15x प्लस 5 × 30 बराबर 6 दूनी 12x प्लस और 12 × 6 72। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की आपत्ति, यहाँ 15x है और यहाँ क्या 12x, इधर आएगा माइनस का कितना देगा 3x। इसी तरह से उधर जाएगा तो अगर 72 है, 72 में से अगर 30 घटाओगे तो कितना देगा 42, कितना देगा 42। इससे काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 14, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 14, x की वैल्यू 14 आ गई। लेकिन मुझसे ये थोड़ी पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए, मुझसे ये कह रहा है एग्जामिनर कि ये बताइए पिता की वर्तमान आय, तो ये पिताजी है यानी पिता की वर्तमान कितनी है 3x है। इसका मतलब जो है मुझसे वो ये जानना चाह रहा है कि 3x की वैल्यू बताइए, क्या बताइए 3x की, जबकि 3 × x की वैल्यू कितनी है 14, x की वैल्यू कितनी है 14, 14 × 42। एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वहां रेशियो मेथड में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए। अब जो बच्चा रेशियो मेथड पढ़ के गया, मैं भी करा के आया, अब मैं भी जब कंफ्यूज होगा तो आप भी एग्जाम इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखना एक बार और एक बार बुक से प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। यानी कि एज का आज के बाद एक भी सवाल गलत नहीं होगा, छोटे छोटे से बस आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अगर बाद की बात कर रहा है तो एज जुड़ेगी, अगर पहले की बात कर रहा है तो एज घटेगी, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न क्या कहता है, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी तो सरला की वर्तमान आयु कितनी है, सरला की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सरला है और किशोर है, सरला को मैं ऐसे लिखूं और किशोर को के लिखूं, इनका आयु का योगफल कितना है 26 है। इस तरह का जब भी प्रश्न मिले इनके आय का योगफल कितना 26 है, ये मजेदार सवाल बन जाता है। इसको अगर वैसे करने जाओगे ना हो सकता है थोड़ी सी आपत्ति दे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। अगर इसे थोड़ा सा बेसिक से या किसी तरीके से जाओगे मिट्टी खराब कर देगा, ठीक है। तो दोनों की जब कभी इस तरह का प्रश्न मिले, सम मिले या अंतर मिले, दोनों की आयु का योगफल कितना 26 है। लेकिन 3 वर्ष पहले किशोर की आयु, किसकी, किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 है, यह है बराबर। तो सरला इधर आ जाएगी उठ के, ठीक है। तो किशोर कितना है 3 और सरला कितनी है 2, किशोर कितना है, किशोर, अब देखिए सरला और किशोर है तो मुझे इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो सरला और किशोर, तो सरला को पहले लिखो कितना 2 और किशोर कितना है 3, ये इनका क्या जाएगा अनुपात आ जाएगा, ये इनका क्या जाएगा अनुपात। लेकिन ये कितने साल पहले है 3 वर्ष पहले, कितना
3 वर्ष पहले। कितना? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले। देखिए दोबारा से पढ़ना। 3 वर्ष पहले की आयु सरला, किशोर की आयु सरला की आयु की, किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी है। इसका मतलब मैंने किशोर सरला को लिख दिया, लेकिन मेरा कंसेप्ट जो चल रहा है सरला और किशोर से चल रहा है। इसका मतलब सरला को पहले लिखूंगा और किशोर को बाद में लिखूंगा, लेकिन ये 3 वर्ष पहले है। एक बात है प्रेजेंट ये है, ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का सम कितना? 26 है। मुझे 3 साल पहले अगर सम मिल जाए, क्यों? यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है और यहाँ इनका रेशियो दे रखा है। इस तरह का प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो यहां से इस सम को यहां ले जाने के लिए तो 3 साल इसका और 3 साल इसका, जल्दी से होती है 3 साल इसका 3 साल इसका, इसमें से कितना घट जाएगा? 3 साल। कितना घट जाएगा? 3 साल। यानी कि 3 साल इसका और 3 साल इसका, कितना जाएगा? 6 साल। कितना जाएगा? 20। तो ये अब इनका सम आ गया, यानी कि दोनों का कितना आ गया? सम। दोनों का कितना आ गया? सम आ गया। दोनों का कितना आ गया? सम। मैं ये देखूं दोनों का रेशियो, दोनों का सम कितना है? 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू किसके? 20 के। तो ये कितने होना? 4 होना। जब ये 4 होना तो ये भी 4 होना। कितना आएगा? 4 दूनी 8 और ये भी 4 होना। कितना होगा? 4 तिया 12। 4 तिया 12। तो ये इनकी 3 साल पहले आ गई। ये क्या आ गई? 3 साल पहले। लेकिन मुझसे पूछेगा सरला की वर्तमान कितनी है? एक बात बताओ, सरला 3 साल पहले 8 साल की, और 3 साल लाने के लिए 8 + 3 करना पड़ेगा। कितना हो गया? 8 और 3 11। कितना? 11। यानी कि सरला की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 11। प्रेजेंट कितनी होगी? 11 साल की। एक नंबर सवाल कह सकते हैं, मजा आ गया इस सवाल में। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जब कभी आपको सब मिले, अगर पहले की बात कर रहा है, अगर पहले की बात कर रहा है यानी कि 3 साल पहले की और 3 साल पहले की, तो पहले ले जाने के लिए, पहले ले जाने के लिए मान के चलिए आप आज 26 साल के, मैं कह रहा हूं 6 साल पहले कितने, तो 6 घटाओ इसमें से, कितना देगा? 20 देगा। इसी का सीधा सा मतलब है कि इसका 3 घटाना पड़ेगा, 2 लोग हैं तो इसका 3, टोटल में सब में से कितना घटाना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। तो आज जो है इनका जो है यानी 3 साल पहले का सम आ गया, जबकि दोनों का सम कितना है? 5। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी 20 है। तो ये कितने गुना? 4 गुना। जब ये 4 गुना है, 5 से काटोगे इसको, कितनी बार? 4 बार। ये 4 गुना, ये 4 गुना, ये भी 4 गुना। मुझसे ये कह रहा है कि सरला की वर्तमान ज्ञात कीजिए। तो ये तो 3 साल पहले है, वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 18। इसी तरह से किशोर की पूछे तो 3 जोड़ दीजिए, किशोर की पूछे तो 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में बहुत करा के आ चुका हूं। मुझे लगता है ये शायद चौथा प्रश्न है। ठीक है, एक बार जाके आप जो देख लेना। चलिए सर, 49वां प्रश्न क्या कहता है? 49वां प्रश्न कहता है, सब पढ़िए। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। ए और बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है। ए और बी की आयु का योग है। ये बेसिक सवाल कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा रेशियो पढ़ के आओगे, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जो है रेशियो को जाके देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारे पास देख सकते हैं। ठीक है सर, वहां से सारे पास देख सकते हैं।
चलिए सर, मुझे लगता है इस प्रश्न में बात चली गई थी, माइक बंद हो गया था। कोई नहीं, मैं इस प्रश्न को दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आवाज चली गई तो मुझे नजर आ गया, इसी प्रश्न से गई है, इस बात की पूरी गारंटी। लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या यहीं से आवाज गई है, पीछे से आवाज गई है। देखिए सर, पढ़िए इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय की 2 गुनी है और बी की आय सी की आय की 1/3 है। जब इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो कितने वेरिएबल है, ए बी और सी। आपको लिखना है ए बी और सी। जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे आपको इसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अगर और तरीके से जाओगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी आपत्ति खड़ी कर दे, यानी कैलकुलेशन बढ़ा दे। देखिए पढ़िए, ए की आय बी की आय से 2 गुनी, ए की आय बी से कितनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी। जबकि बी की आय सी की आय का, बी की आय सी की आय का कितना 1/3 है, कितना 1/3 है। अब मेरे सामने सबसे पहले ये मिलेगा कि कैसे किसकी वैल्यू निकालू। एक बात नोट करना, बी की आय सी की आय का 1/3 है। इसका मतलब यह कि किसका, सी की आय का। इसे मैं अगर सी मानू तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगर मैं सी को 3 मानू, सी को 3 मानू, इसका 1/3 करोगे, 3 माना तो इसका 1/3 करोगे तो क्या देगा, 1 ही देगा। इसका मतलब क्या, ये 1 है। जबकि ये कह रहा है ये इसका 2 गुना, तो कितना जाएगा, 2। अब कुछ बच्चों की ये समस्या आएगी, सर इसे 3 कैसे माना। देखिए पढ़िए, बी की आय सी की आय का, सी की आय का कितना 1/3 है, ठीक है तो बराबर है। तो सी उठ के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब सी की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। चलिए सर, ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता दिया ना, ये थोड़े से स्मार्ट तरीके कहलाते, छोटे छोटे ना, जो परसेंटेज में मैं करा चुका। लेकिन ये तो इनका रेशियो है, ये तो इनका रेशियो है, फोकस करना, ये तो इनका रेशियो है। भाई मुझे एक्चुअल वैल्यू में चेंज करने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट का क्या चाहिए, किसी ना किसी कांस्टेंट का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मैं बिना, चलिए किसी ना किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए इन सभी का योग कितना 42 है, तो सभी को जोड़िए, कितना जाएगा 6। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 42 है, कितना 42 है। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितने गुना, जितनी बार जाता है उतनी गुना 7 गुना। मुझसे पूछा क्या है, बी ए और बी की आय का योग, ए और बी ये है, ए और बी की आय का योग, ए और बी ये है, इसका मतलब दोनों का योग कितना है, 3 का। तो जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना हो जाता है ना, 7 के 21 साल। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी तो आप एक्स मान के कराए थे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान के कर लो, है वही तरीका। देखिए मैंने ये बताया था, किसी अगर रेशियो को किसी एक्चुअल वैल्यू में चेंज करना है तो किसी ना किसी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा सर यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, ये क्या हो गई, इनकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई। जब क्या करा, तीनों का सम कितना है, 42, तो तीनों को जब जोड़ोगे कितना आएगा, 6। 6x की वैल्यू कितनी है, 42। इससे काटिए 6 7 42 कितनी बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। लेकिन मुझे दोनों का सम चाहिए, किसका, a प्लस बी। ए कितना है 2x, बी कितना है x, कितना आ जाएगा 3x। जबकि x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 3 × 7 कितना आ जाएगा 21, कितना है 21। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सवालों को निकालने के थोड़े से बस पॉइंट इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है सर, मजा आएगा। देखिए सर 50वां प्रश्न देखिए इस वीडियो का, और इस वीडियो का लास्ट सवाल, ठीक है। इसी तरह से 10 प्रश्न में करा रहा हूँ, 2 वीडियो और आएंगे। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर यहाँ तक रुके तो बेटा, यहाँ तक वही बच्चा रुक सकता है जिसके अंदर एक उत्साह होगा। आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। अब से यानी प्रेजेंट से, अगर प्रेजेंट की बात करूं तो विराट और कितना, कौन है, मोहिंदर। अब से यानी कि ये प्रेजेंट है, यहां से 7 साल बाद, 7 साल बाद विराट मोहिंदर से, विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना होगा। यानी कि प्रेजेंट से ये 7 साल बाद ये इसका 2 गुना होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 5 साल पहले, तो यहां से 5 साल पहले, 5 साल पहले
5 साल पहले मोहिंदर की आय विराट की आयु के योग का 2/5 से 1 वर्ष कम है, 2/5 से 1 वर्ष कम है। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको दे देगा इस तरीके से जाओगे, लेकिन मैंने जो तरीका बताया था उस पर फोकस करना। किसकी आय? मोहिंदर की आय विराट की आयु के, तो इसका मतलब क्या है? ये 2/5 है, ये क्या 2/5 है, ये क्या 2/5 है। एक बात बताइए मेरे को, 2/5 है किससे? विराट की आय के, इसे मैं विराट मानू, ये क्या हो जाएगा? मोहिंदर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, फोकस करना। मोहिंदर की आय विराट की आय के 2/5, किसकी? विराट की आय के। अगर इसे मैं 5 मानू, देखिए इसे अगर मैंने 5 माना है तो ये 2 ही देगा, अगर ये 5 माना है तो विराट की आयु के 2/5, 2/5, 5 से 5 कट जाए कितना देगा? 2 ही देगा। कितना देगा? 2। अगर ये विराट है तो ये क्या? मोहिंदर। पहले से लिख लीजिए, तो विराट और मोहिंदर, विराट कितना है? 5 है, और मोहिंदर कितना है? 2 है। ये छोटे से पॉइंट गलती मत करना, क्योंकि यहाँ जो दे रखा था पहले विराट दे रखा था, और यहाँ पहले जो दे रखा मोहिंदर दे रखा है, तो हो सकता है रेशियो में आपसे गड़बड़ी करा दे। हो सकता है कि रेशियो में आप जल्दबाजी में क्या करोगे, अच्छा ये विराट और मोहिंदर का है, लो विराट और मोहिंदर का कितना है? 2/5, कितना? 2/5, और यही गलती हो जाएगी। जबकि विराट तो मेरा 5 है और मैंने मोहिंदर को 5 कर दिया, मैंने मोहिंदर को 5 कर दिया। ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी, ये गलती खराब, इनकी आदत बन गई। राइट सर, फोकस करना, फोकस थोड़ा सा फोकस करना कि 2/5 से 1 वर्ष कम थी। अगर इस तरह का प्रश्न दे रखा होता केवल और केवल ये, तो इस तरह का प्रश्न मैं बहुत ज्यादा करा के आ चुका हूं, मुझे लगता है 4 से 5 प्रश्न करा के आ चुका हूं। लेकिन इस समय केवल यही दे रखा है कि 2/5 से 1 वर्ष कम थी। किसकी? विराट की आयु के, विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। किसकी? मोहिंदर की। अगर मैं से x मानू, भाई कोई ना कोई वैल्यू बनाने के लिए x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x हो गई, तो मोहिंदर की आयु विराट की आयु से कितनी? 1 वर्ष कम है। कितनी है? 1 वर्ष कम है। जो सवाल बन गया ना, ये एडवांस लेवल का, राइट सर। थोड़ा सा आपको परेशानी कर सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मजा आएगा इस सवाल। दोबारा से पढ़ लीजिए। अब से 7 साल बाद विराट की आयु मोहिंदर की आयु से 2 गुना है। यहाँ प्रेजेंट है भाई, प्रेजेंट से खेलना है आपको, जो भी खेलना है प्रेजेंट से खेलना है। यहाँ से 7 साल बाद ये इसका 2 गुना हो गया, लेकिन मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 है। 2/5 है तो ये विराट है क्या? मोहिंदर। जो सवाल बनता था मोस्टली यहीं तक बनता था, ये रेशियो वाला, तो उसे रेशियो के मेथड से मैं इजीली सॉल्व कर लेता था। लेकिन यहाँ बन गया कि इससे 1 वर्ष कम थी, ये इसमें एक लाइन जो जुड़ी है ना, 1 वर्ष कम थी, ये सवाल का पूरा हुलिया चेंज कर देगी, पूरा हुलिया चेंज कर देगी। इसलिए कह रहा हूँ पिछले पार्ट को अगर देख के आए होंगे जो बच्चे, उनको बहुत चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े उन्हें भी आसान लगेंगे। देखिए अगर ये रेशियो में होता तो मैं डिफरेंस मेथड से कर देता अभी, लेकिन रेशियो नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये अगर रेशियो ये 1 ना होता तो अभी डिफरेंस तरीके से मैं कर देता, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देता, इन दोनों का डिफरेंस देता, नहीं होता तो डिफरेंस बनाता, तो ये इसके बराबर कर देता। लेकिन एक बात नोट करना, ये तो मेरी प्रेजेंट ही तो है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ 5 साल पहले और ये प्रेजेंट और ये 7 साल बाद है, तो ये रेशियो है, यानी कि ये रेशियो मुझको लाना है। जैसे होता क्या था, देखिए फोकस करना, फोकस करना। किसी व्यक्ति की आयु 3:2 है, और मान के चलिए 6 साल बाद, तो ये x कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू जाएगी 6 साल बाद। इनका जो अनुपात है वो 2:1 हो गया, इस तरह से हो गया। तो मैं क्या करता था, 3x + 6 अपॉन में 2x + 6, ये अनुपात है कितना? 2:1, इस तरह से करता था। ये बेसिक प्रश्न बनता था, ये क्या बनता था? बेसिक प्रश्न। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा परेशानी भरा प्रश्न कह सकते हैं इसको। यहां से यहां जाने के लिए आपको 5 तो यहां जोड़ना पड़ेगा, और यहां से प्रेजेंट से यहां रेशियो पे जाने के लिए 7 ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल पहले है। यहां आओगे तो यहां से प्रेजेंट में लाने के लिए 5 साल। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है सवाल कि 5 साल ये और 7 साल ये, इसका मतलब 5x प्लस प्रेजेंट में लाने के लिए 5 साल ये, और ये 7 साल बाद, यानी 7 साल बाद, तो ये क्या हुआ? जोड़ेगा अपॉन में। इसी तरह से ये
यानी कि 2x माइनस के 1 प्लस के 5 प्लस के 7, ये क्या आएगा, यहाँ का अनुपात आ गया। ये अनुपात यहाँ क्या आएगा, इसका मतलब ये अनुपात 2:1 है, ये कितना 2:1 है, ये कितना 2:1 है। ऐसे सवाल जब बन जाते हैं ना तो मट्टी खराब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद आपको गलती नहीं करनी है अगर कंसेप्ट पता है, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो को जाके जरूर देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्हीं को देख के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं सर। फोकस करना कि यह प्रेजेंट पे लाइए, पहले 5 साल इसका और 7 साल इसका, टोटल ये रेशियो इस रेशियो में आ गया। अब सर जी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये 7 और 5 12 है, सीधा करूँ तो ये 5x प्लस के 12 आ जाएगा। इसी तरह से 7 और 5 12 और 1 यह 11 आ जाएगा। तो कीजिए 2 दूनी 4x प्लस यहाँ देखिए 7 और 5 12, 12 में से कितना हो जाएगा 11, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, बस घबराना नहीं है ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ 4x या 5x ये इधर आ जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा कितना x, और ये 12 22 में से 12 जाएगा कितना देगा, 22 में से 12 जाएगा कितना देगा 10, कितना देगा 10। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10। तो विराट की वर्तमानाई पूछी है, विराट की वर्तमानाई पूछी है, तो विराट ही है, इसका मतलब x की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, नहीं यही है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इधर रख देता हूँ ना, विराट जो है 50 है, सॉरी 5 है, इसमें x की वैल्यू रख दो, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। लेकिन ये कहला ये तो 5 साल पहले है 50, प्रेजेंट बताओ, प्रेजेंट लाने के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 55। तो जो विराट की जो वर्तमान आयु कितनी 55। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सवाल, इस सवाल को कितने पॉइंट दो आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 1 नंबर सवाल कह सकते हैं, परेशानी नहीं करनी है आपको, बस कुछ नहीं, कंसेप्ट छोटे छोटे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों ये हो गए 50 सवाल। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक रुके, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल को इतनी रीच मिल रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। जहाँ आपका मन करे वहाँ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।